जय हिंद। आपका शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें मैं बताया था कि सेल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। और टिश्यू में मैंने बताया था कि टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के टिश्यू मतलब 2 मतलब एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो अलग होते हैं और जो प्लांट में टिश्यू पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो आज जो स्पेशली क्लास है वो प्लांट टिश्यू के बारे में और जो आपका एनिमल टिश्यू है इसके बारे में क्या पूरी क्लास में बता चुका हूँ। तो आज हम लोग केवल प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू आखिर होता क्या है। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं तो फिर उसके बाद समझ में आएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि प्लांट टिश्यू आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो जैसे ऊतक जो होता है उसमें ऊतक अगर देखेंगे तो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में अगर कोई परिभाषा पूछे तो प्लांट टिश्यू किसे कहेंगे तो आप सिंपल उसको बता देंगे कि समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। अब पादप पे पा जाएगा तो पादप ऊतक कहा जाएगा। ठीक, अब सेकेंड नंबर पे आता है कि पादप ऊतक में कितने प्रकार होते हैं। तो पादप ऊतक में देखिए मैं इसको हायरार्की बनाया हूँ कि पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य ऊतक और एक अविभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जिनका विभाजन होते रह रहा है उसी को विभाज्य ऊतक कहते हैं, और ऐसा ऊतक जिसका विभाजन क्या हुआ है, रुक गया है, उसे अविभाज्य ऊतक बोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो अविभाज्य ऊतक होता है उसमें क्या होता है कि अविभाज्य ऊतक में इसको स्थायी ऊतक के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि विभाजन की क्रिया अब कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए इसको स्थायी ऊतक के भी नाम से जाना जाता है और अविभाज्य ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम आएंगे यहाँ पे देखिए कि जो शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक होता है, ये 3 प्रकार होते हैं किसके, विभाज्य ऊतक के। तो इसके बारे में हम अगली स्लाइड में जब चलेंगे तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अविभाज्य ऊतक जो होता है ये सरल होता है और जटिल, 2 प्रकार के होते हैं। फिर सरल में भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोर और दृढ़, और जटिल में जाइलम और फ्लोएम। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आप अगर बने रहेंगे तो समझ में सब कुछ आएगा। टेंशन मत लीजिएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एकदम ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि मैं बोला कि जो विभाज्य ऊतक होता है उसमें एक हो गया शीर्ष विभाज्य ऊतक, यहाँ पे देखिए शीर्ष विभाज्य ऊतक, और एक पार्श्व और एक अंतर्वेशी। तो पहले इसको समझेंगे फिर उसके बाद अविभाज्य ऊतक वाले को समझेंगे। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अब अगली स्लाइड पे जब आएंगे तो अब ध्यान से समझिएगा कि अगली स्लाइड पे जो विभाज्य ऊतक है, कि विभाज्य ऊतक में जब देखेंगे कि जो विभाज्य ऊतक होता है वो क्या होता है, तो इसी के बारे में मैं बताया था कि विभाज्य ऊतक, इनमें विभाजन की क्रिया निरंतर होती रहती है जिस कारण पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। मतलब विभाज्य ऊतक ऊतक जो होता है इसमें लगातार कोशिकाओं का क्या होता है, अरे ऊतकों का क्या होता है, विभाजन होते रहता है, जिससे पेड़ हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमारी जो हाइट होती है और पेड़ की हाइट होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो हाइट होती है वो कुछ देर सीमा तक बढ़ती फिर रुक जाती है, लेकिन विभाज्य जो ऊतक होता है उसकी अगर पेड़ में देखेंगे तो वो ज्यादा पाया जाता है। इसी वजह से वो देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा जीवन भर वृद्धि करते रहता है और बहुत ज्यादा बढ़ता है। और एक चीज और देखिएगा कि जो विभाज्य ऊतक होता है इसमें ऊपर या फिर नीचे दो दो तरफ पाया जाता है और बीच के भाग में क्या करता है, चौड़ा करता है। मतलब कि जब विभाज्य ऊतक में जो दो तीन प्रकार में बताया हूँ इसको आगे स्लाइड में जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है कि विभाज्य ऊतक में जो पहली स्लाइड थी, अरे पहली प्रकार था कि शीर्ष विभाज्य ऊतक क्या होता है। शीर्ष विभाज्य ऊतक को एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। अब देखिए शीर्ष मतलब होता है कि ऊपर का। ठीक, और अगर मान लीजिए कि पेड़ है, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये पेड़ है। अब इसमें देखिए कि पेड़ के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें, अब पेड़ का जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है इसमें कौन सा विभाज्य ऊतक पाया जाएगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक। इसके नाम से ही समझिए शीर्ष विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाएगा, या तो पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में और नहीं तो पेड़ के नीचे वाले हिस्से में। अब ये होता क्या है कि ये जब पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है तो ये लगातार इसको भी क्या करता है, बढ़ाते रहता है, और नीचे की ओर क्या करता है, बढ़ाते रहता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब कि जो शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है जो, वो तो या तो पाया जाएगा ऊपर की साइड और नहीं तो पाया जाएगा नीचे के साइड, और क्या करता है लगातार इसको क्या करता है, बढ़ाते रहता है। ठीक,
अब ध्यान से समझिएगा, जो अगला अगला आएगा उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो अब देखिए, पहला मैं बताया शीर्ष विभाज्य ऊतक, फिर उसके बाद आता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। कौन सा ऊतक? पार्श्व विभाज्य ऊतक। अब पार्श्व विभाज्य ऊतक में क्या होता है कि ये पेड़ पौधों को चौड़ा करता है। अब ध्यान से समझिएगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाएगा? ऊपर और जड़ में, मतलब एकदम ऊपर वाले हिस्से पे और जड़ में। अब पार्श्व विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। किस एरिया में पाया जाता है? ये जो बीच वाला एरिया है, इसमें कौन सा पाया जाता है? पार्श्व विभाज्य ऊतक। और शीर्ष विभाज्य ऊतक ऊपर वाले में और नीचे वाले में। अब ध्यान से समझिएगा, क्या होता है कि अगर हम ये पेड़ का ऊपर वाला अगर हिस्सा काट दें तो क्या पेड़ अधिक लंबा होगा कि मोटा होगा? तो आपका आंसर होगा कि ये मोटा होगा, क्योंकि ऊपर वाला अगर उड़ा देंगे हिस्सा, मतलब काट देंगे, तो क्या होगा? शीर्ष विभाज्य ऊतक कट जाएगा। अब क्या होगा कि जो पार्श्व विभाज्य ऊतक है वो इसको पेड़ को क्या करने लगेगा? मोटा करने लगेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो माली रहते हैं वो क्या करते हैं कि पेड़ के ऊपर वाले हिस्से को कट कर देते हैं, और जब ऊपर वाले हिस्से को कट कर देते हैं तो नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? मोटा होने लगता है। अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ है, उसके ऊपर वाले हिस्से को नहीं कट करेंगे तो वो क्या होगा? एक समय ऐसी कंडीशन बनेगी कि पेड़ एकदम लंबा तो हो जाएगा लेकिन मोटा नहीं होगा। तो इसीलिए पेड़ को लंबा और मोटा दोनों होने के लिए क्या करते हैं कि जब पेड़ थोड़ा लंबा होता है तो ऊपर वाले हिस्से की छटैया कर देते हैं, तो फिर नीचे से पार्श्व विभाज्य तक क्या करता है? उसको मोटा करने लगता है। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब आया आपका थर्ड नंबर, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। हम लोग कौन कौन पढ़ चुके हैं? शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक क्या होता है? ये बांस ओस में पाया जाता है, और घास ओस के, जैसे घास ओस में क्या ये पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये कहीं कहीं रुक रुक के पाया जाता है। जैसे अब इस बांस वाले हिस्से को देखेंगे तो इसमें जो ये दो हिस्सा है, एक बांस में जब देखे होंगे तो एक हिस्सा ये वाला है और एक इसके ऊपर वाला। अगर मान लीजिए बांस को आप बीच से काट दिए, ठीक, तो देखेंगे कि जब बीच से काट देते हैं तो फिर ये बढ़ने लगता है, रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि इसको बीच से काट देंगे तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, उसको बीच से काट देंगे तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो लेकिन बांस उसमें क्या होता है कि अंतर्वेशी विभाज्य तक पाया जाता है, और ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए इसको बीच से कट कर देंगे उसके बाद भी वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सेम अंतर्वेशीय विभाज्य तक पाया जाता है उसमें, घास में। आप घास में देखेंगे कि अगर घास को कोई जानवर आता है, ऊपर ऊपर से खा के चला जाता है, और जब खा के चला जाता है और फिर उसको छोड़ देता है, तो जब छोड़ देता है तो फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि देखेंगे कि फिर से घास क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें कौन से विभाज्य ऊतक पाया जाएगा? अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक पाया जाएगा। तो हम लोग विभाज्य ऊतक के तीन टाइप पढ़े, एक पार्श्व विभाज्य ऊतक, और शीर्ष विभाज्य ऊतक, और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। पहला पढ़े शीर्ष विभाज्य ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों के एकदम टॉप पे और जड़ में। पार्श्व विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाएगा? पेड़ के बीच में पाया जाएगा। और अंतर्वेशी रुक रुक के बीच बीच वाले जगह में क्या कहा जाता है? पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक किन चीजों में पाया जाता है, तो आप उसको सिंपली बता सकते हैं कि ये घास में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है? बांस में पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो अब नेक्स्ट नंबर आता है स्थायी ऊतक या अविभाज्य ऊतक। क्योंकि मैं बताया था कि जो विभाज्य ऊतक होता है उसके तीन प्रकार होते हैं। अब पादप ऊतक के दो प्रकार, विभाज्य ऊतक, अविभाज्य ऊतक। और विभाज्य ऊतक के तीन प्रकार, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नंबर आया किसका? अविभाज्य ऊतक, जिसको स्थायी ऊतक भी कहा जाता है। अब इसको समझ लीजिए कि अविभाज्य ऊतक होता क्या है। आप इसको सिंपली बता सकते हैं इसके शब्द से ही, कि ऐसे ऊतक जिसकी विभाजन की क्रिया क्या होती है? रुक जाती है, उसी को अविभाज्य ऊतक कहते हैं। और इसको सेकेंड नाम इसका अस्थायी ऊतक, अरे स्थायी ऊतक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, अब फिर मैं उसमें उसी में हायरार्की में मैं समझाया था कि जो स्थायी या अविभाज्य ऊतक होता है ये तीन प्रकार का होगा। एक तो होगा आपका मृदु ऊतक, और फिर उसके बाद स्थूल कोण, और उसके बाद दृढ़ ऊतक। ठीक, अब इसमें क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेगा। अब जो मृदु ऊतक होगा, मृदु ऊतक ये पौधों के छाल बनाता है। अब ध्यान से समझिएगा, मृदु ऊतक और स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक तीनों सेम, एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये गुलाब का पौधा है, तो इसमें जो ये वाला डंठल है,
इसमें देखेंगे कि ये बहुत पतला होती है। एक एग्जांपल और समझेंगे कि जो दतवन होती है, दतवन एकदम पतली सी होती है, तो उसमें कौन सा पाया जाएगा, मृद ऊतक। और फिर जब वो दतवन थोड़ी सी और मोटी हो जाती है और एक पूरा दाल का रूप ले लेती है, तब वो क्या हो जाएगा, आपका स्थूल कोण। मतलब जैसे बहुत ज्यादा मोटा ना हो जाए, बीच वाली कंडीशन रहे, तब स्थूल कोण। और जब बहुत ज्यादा मोटा, एकदम मोटा हो जाता है, तब कौन सा हो जाता है, दृढ़ ऊतक। और जब दृढ़ ऊतक हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद विभाजन की क्रिया बंद हो जाती है और उसके बाद मोटा नहीं होता है। एक और एग्जांपल समझिएगा, दृढ़ ऊतक जो होता है, जो नारियल का, आप इस नारियल इमेज में देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा नारियल का, इसकी जो ऊपर वाली छाल है, इसमें पाया जाता है कौन सा, दृढ़ ऊतक पाया जाता है। तो समझ में आया। अगर मैं बोलूं आपको कि दतवन में कौन सा ऊतक पाया जाएगा, तो मृद ऊतक। फिर वो दतवन थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो स्थूल कोण। और अगर पूरा एकदम डंठल बड़ी सी जड़ बना मोटा हो जाए, एकदम एकदम सुप्रीम कंडीशन में पहुंच जाए, तब कौन सी हो जाएगी, दृढ़ ऊतक पहुंच जाएगी, बन जाएगी। ठीक। अब इतना डिटेल में समझाया, अगर समझ में आया होगा तो आप समझते रहिएगा। फिर आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ध्यान से समझिएगा। अब नंबर आता है जाइलम और फ्लोएम। अब ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बताया विभाज्य ऊतक, फिर बताया अविभाज्य ऊतक। अविभाज्य ऊतक में मैं 3 टाइप बताया। कितने बताया, 3 टाइप बताया। उसमें आपका मृद ऊतक और स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। फिर उसके बाद जो सरल और जटिल में था, तो जटिल में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। पहले हम लोग जाइलम को पढ़ लेंगे, फिर फ्लोएम को। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम से बहुत क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से समझिएगा, जाइलम होता क्या है। जाइलम क्या होता है कि यह तना के अंदर पाया जाता है और इसे दारू भी कहते हैं। और ये जल, खनिज आदि का अवशोषण करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। अब सिंपल देखिएगा, जाइलम को अगर पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे जाइलम पाया जाता है जड़ और तना, दोनों बोलिएगा। जाइलम कहाँ पाया जाएगा, जड़ और तना। ज से जाइलम, ज से जड़। और फिर पूछेगा कि जाइलम का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, जल और खनिज को, ज से जाइलम, ज से जल, जल और खनिज को क्या करता है, अवशोषण करके कहाँ तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा। ध्यान से समझिएगा, जाइलम क्या करेगा, जल और खनिज को कहाँ तक पहुंचाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा। दूसरी चीज कि अगर आपको जल याद है, तो जल में क्या मिनरल नहीं पाया जाता है, वाटर को हम बोलते हैं ना मिनरल वाटर। तो जल और खनिज को कहाँ तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, दारू नाम से जाना जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा आपका फ्लोएम। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि फ्लोएम आखिर क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जाइलम कहाँ पे पाया जाता है, जड़ और तना में। फ्लोएम कहाँ पाया जाएगा, यह पत्तियों द्वारा पकाया गया भोजन का परिवहन करता है। अब ध्यान से समझिएगा, जाइलम क्या करेगा, ज से जाइलम, ज से जड़ में पाया जाएगा और किसको पहुंचाएगा, जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम क्या करता है, यह पत्तियों में पाया जाएगा और पत्तियों में जो भोजन बन जाएगा उसका क्या करेगा, परिवहन करके सब जगह पहुंचाएगा। और क्या करेगा, पेड़ पौधों को क्या करेगा, खाना देने का कार्य करता है। ठीक। तो अगर कोई पूछे जल का परिवहन, तो ज से जाइलम, जल से, ज से जल, मतलब जाइलम परिवहन करता है। अगर कोई पूछेगा भोजन का परिवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। ठीक। अब ये जितनी भी मैं बताया हूँ, सारे ऊतक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये ऊतक वाला, जो ये वाला पादप ऊतक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको कोशिश करिएगा कि आप 2 बार में देखिए, 2 बार देखेंगे, या मैं पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाके इसकी रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अब एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब जो बायोलॉजी की सीरीज है, इसको ये तो चलती रहेगी, और कुछ मैं मैथ की वीडियो क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। और आप अपने मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे, तो आपको सारे कंटेंट क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।